जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आप लोग के लिए बीए का सेकंड सेमेस्टर का सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र बताने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह बस सिर्फ एक ही वीडियो देख कर जाइएगा, आप लोग 70 में 70 मार्क्स लेकर आ ही जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोग का वीडियो मतलब कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी से आप हैं। ठीक है, चलिए बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए मतलब ज़रूरी है। ठीक है, जो मतलब सोशलॉजी के लिए हैं, बीए के लिए मतलब सेकंड सेमेस्टर का सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं नगर। नगर क्या है? हमारा नगर क्या है? नगर वो स्थान होता है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। यानी कि नगर मतलब सबसे जास्ती मतलब खेत वोत वगैरह वगैरह, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब वो रहता है आबादी, मतलब नगर में रहता है। मतलब खेत उत से दूर रहते हैं। यानी कि यह देखिए, यह मतलब दिल्ली हो गया, या मतलब शहर हो गया, इसी के मतलब आसपास में मतलब रहेंगे। ठीक है, उसी को नगर कहते हैं। ग्रामीण मतलब गांव वगैरह वगैरह के कहते हैं। ठीक है, चलिए नगर क्या होता है? अधिक होती है। लोग मुख्य गैर कृषि कार्य जैसे व्यापार, उद्योग, नौकरी करते हैं। यानी कि यहाँ के लोग कृषि ना कर कर नौकरी करते हैं। ठीक है, कृषि मतलब यहाँ पर होता है, और यह नगर होता है। ठीक है, यहाँ से मतलब आता है अनाज, यहाँ पर उद्योग किया जाता है, मतलब उसको प्रक्रिया किया जाता है, और कुछ मतलब पार्ट नगर ग्रामीण के दिया जाता है, कुछ मतलब विदेशों में जाता है। ठीक है, इसीलिए मतलब उद्योग व्यापार व्यापार के लिए या नौकरी के लिए मतलब नगर में अधिक जनसंख्या होती है। ठीक है, चलिए और देखते हैं फटाफट। और जीवन शैली आधुनिक होती है। यानी कि यहाँ के जीवन शैली एक आधुनिक मात्रा में होती है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, वहाँ से आधुनिक मात्रा में सबसे बढ़िया तो हम लोग का ग्रामीण में होता है। क्या मौसम रहता है, बहुत मतलब मौसम रहता है, हर चीज़ का मतलब सुविधा हम लोग के भी पास है। ठीक है, चलिए और देखते हैं नगर की विशेषता, यानी कि इसका विशेषताएँ देखते हैं। ठीक है, विशेषताएँ ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, सिर्फ इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, ये हेडिंग है, सब ये हेडिंग है। ठीक है, और इसी तरह से लिखना है आप लोग को। ठीक है, चलिए विशेषता में देख लेते हैं क्या बोलता है। अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या मतलब हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे इसमें गाँव की तुलना में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यानी कि गाँव में सबसे कम लोग रहते हैं, और शहरों में सबसे अधिकांश रहते हैं। शहरों के नगर कहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं गैर कृषि कार्य, यानी कि गैर यानी कि कृषि पर निर्भर नहीं रहते हैं, मतलब हम कृषि पर निर्भर नहीं रहते हैं नागरिक। ठीक है, देखते हैं कृषि में क्या लिखना है। फैक्ट्री ऑफिसर, व्यापार आदि, यानी कि फैक्ट्री के लिए या व्यापार के लिए मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं विविधता, यानी कि यानी कि डिविजनल। ठीक है, अलग अलग धर्म, जाति, भाषाओं के लोग, यानी कि अलग अलग यहाँ मतलब विविधता रहता है। ठीक है, विविधता का मतलब आप कैसे बोल रहे हैं, मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसी के बारे में। आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, इसी के बारे में, यही विविधता होता है। ठीक है, अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग, यानी कि आप लोग कौन सा भाषा बोल रहे हैं, हम कौन सा भाषा बोल रहा हूँ। आप लोग हिंदी भी बोल सकते हैं, भोजपुरिया भी बोल बोल सकते हैं, यानी कि का हो का हलवा बोल सकते हैं। इसी के मतलब बारे में मतलब विविधता होता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग में लिखेंगे व्यक्तिवाद, यानी कि व्यक्तिवाद, यानी कि मतलब एक मतलब पहला व्यक्ति, यानी कि आप एक व्यक्ति है, मैं भी एक व्यक्ति हूँ, या मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, उसके बारे में। ठीक है, व्यक्ति, लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, यानी कि मतलब वो लोग मतलब सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। हम लोग के जैसा मतलब हम लिखेंगे तेज जीवन शैली, यानी कि तेज जीवन शैली। ठीक है, इसमें हेडिंग में लिखेंगे तेज जीवन शैली। इसमें क्या लिखना है? भाग दौड़ और व्यस्त जीवन, यानी कि यहाँ पर भाग दौड़ ज़्यादा होता है। ठीक है, शहरों में आप लोग मतलब कमाने जाएंगे तो भाग दौड़ ज़्यादा होता है। हम लोग का मतलब एक दिन दिहाड़ी करेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन बैठेंगे, मतलब हम लोग का ग्रामीण में रहता है। ठीक है, और शहरों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तेज जीवन शैली होती है, यानी कि यहाँ भाग दौड़ ज़्यादा होता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। फिर लिखेंगे हेडिंग में सामाजिक संबंध कमजोर, यानी कि सामाजिक इनका बहुत कमजोर रहता है। ठीक है, जैसे कि गांव की तरह गहरे रिश्ते नहीं रहते हैं, यानी कि हम लोग का मतलब रिश्ता बहुत निभाते हैं हम लोग, लेकिन शहरों वाले निभाते नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फलाना मतलब ना छूट जाए सदिया में, वो ठिकाना ना छूट जाए सदिया में, उनको बोलना है, इनको बोलना है, लेकिन ऐसा उन लोग का नहीं है। ठीक है, वो लोग मतलब जो आए, जो नहीं आए नहीं आए। ठीक है, इसी प्रकार से मतलब उन लोग का मतलब सामाजिक संबंध कमज़ोर रहता है, बहुत कमज़ोर रहता है, लेकिन हम लोग का ग्रामीण बहुत मतलब मजबूत रहता है। ठीक है, और देख लेते हैं नागरिककरण, यानी कि यहाँ के नागरिककरण की सब रहता है। ठीक है, इसमें लिखना है जब गांव के लोग शहर की ओर
बसने लगते हैं। यानी कि जब गांव के लोग यानी कि हम या आप लोग भी गांव से देख रहे हैं, शहर से भी देख रहे हैं, ठीक है। शहर के मतलब विशेष करके मतलब उसी पर मतलब पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि मतलब शहर बेकार है या ग्रामीण बेकार है, ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लगते हैं और शहर का विकास होता है उस नगरीकरण कहते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट इसका कारण या इसका मतलब कारण क्या होता है, रोजगार की तलाश। यानी कि मतलब रोजगार की तलाश मतलब में नागरिकरण होता है, ठीक है। शहरों में रोजगार की तलाश में लोग जाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं हेडिंग में डालेंगे शिक्षा और व्यवस्था सुविधा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा। यानी कि यहाँ शिक्षा में मतलब अधिकांश रहता है और सुविधा भी अधिकांश रहता है, जैसे अस्पताल सबसे अधिकांश रहता है शहरों में, ठीक है। या गांव में मतलब ज़्यादा मतलब झोरा छाप मतलब डॉक्टर भी रहते हैं, इसी कारण मतलब ज़्यादा मतलब शहरों में लोग बसते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटा उद्योग और व्यापार की विकास। यानी कि यहाँ पर उद्योग और व्यापार का विकास होता है। यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री या छोटी छोटी फैक्ट्री या मतलब फैक्ट्री रहती है या यहाँ पर मतलब व्यापार बहुत अधिकांश होता है, जैसे कि मुंबई में चले जाइए, कालीकट के बंदरगाह चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए या मतलब बड़े बड़े शहरों दिल्ली चला जाइए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट जाति मतलब सबसे विशेष है, ठीक है। जाति ये 100% कर रहे हैं 2026 और 27 में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं जाति में क्या लिखना है। जाति एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को जन्म के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। हर जाति के अलग अलग मतलब नियम पेश और सामाजिक दर्जा दर्जा दर्ज होते हैं, ठीक है। दर्ज होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब इसका विशेषताएं, ठीक है। इसका विशेषताएं में लिखेंगे जन्म आधारित। यानी कि जन्म आधारित यानी कि हम लोग जन्म ही से मतलब जैसे कि मैं एसी हूँ तो या ओबीसी हूँ या मतलब कोई भी हूँ, जाति विवाद तो पहले नंबर करना नहीं चाहिए, ठीक है। जाति से जन्म से ये लोग मतलब बहुत बेकार मतलब चीज़ है जाति मतलब कुछ नहीं है यार। जाति जाति हम लोग का मतलब क्या है, जाति मतलब एक इंसानियत है, ठीक है। इंसानियत धीरे धीरे लोग भूलने लगे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, छोड़ो वो सब। जाति में लिखना है जाति जन्म से तय होती है। यानी कि हम लोग जन्म से मतलब पैदा ही लेते हैं, हम लोग का विशेष कर से हम लोग का मतलब कौन से बिरादर हैं, यादव हैं या भूमिहार हैं या मतलब सिंध हैं या जो भी हैं, वो हम लोग का जाति ही से मतलब उतू हो जाता है, ठीक है। और लिखेंगे स्थिरता यानी कि फिक्स्ड, ठीक है। इसमें लिखेंगे इसमें बदलना नहीं जा सकता। यानी कि मतलब हम लोग का फिक्स हो जाता है, ठीक है। इसमें बदलना नहीं जाता है, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। सॉरी डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं, सॉरी दोस्तों, ये जो मतलब लालू प्रसाद सिंह यादव कोई लिखला सिंह यादव या यादव सिंह ये सब लिखवाते हैं, ये मतलब कितना भी लिखवा लो ये मतलब हटने वाला नहीं है, ये फिक्स होता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं जैसे कि मुलायम सिंह यादव। यानी कि मुलायम सिंह यादव यानी कि मुलायम सिंह जो है वो यादव है लेकिन वो सिंह लिखते हैं, ठीक है। लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट। फिर इसमें हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतर विवाह। यानी कि अंतर विवाह जैसे कि मतलब आप लोग अपने ही जाति में शादी यानी कि अपने ही जाति में सिर्फ शादी कर सकते हैं, अलग जाति में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल के लड़कों के का बा कि प्यार के भूत चढ़ हुई बा, पढ़त नहीं खसन आई मतलब उसको पटा लूँ, ये कौन से जाति है, कुछ नहीं इन लोगों को मतलब इससे कुछ मतलब ही नहीं है। ये बुझाता कि शहर के हो गए बड़ा सन वो तरह, ठीक है। चलिए खैर छोड़िए। फिर लिखेंगे हेडिंग में पेशागत विभाजन। पेशागत विभाजन में लिखेंगे हर जाति का अपना काम, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि। यानी कि हर जाति के अपना ही कार्य होता है, जैसे कि ठाकुर मतलब हजाम मतलब बाल काटेंगे, ठाकुर मतलब उथू लड़ेंगे, हैं ये सब मतलब होता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फटाफट ऊंच नीच। यानी कि ऊंच और नीच, ठीक है। कुछ जातियाँ ऊंच रहती है, कुछ नीची मानी जाती है। यानी कि एससी मतलब एसटी सबसे नीचे मानी जाती है हम लोग का समाज में। लेकिन एसटी मतलब यार क्यों माना जाता है, हमारा तरफ से मतलब हमारे हिसाब से ना बहुत ये सब गलत है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है सामाजिक करण माने सामाजिक बहिष्कार क्या है। यानी कि बहिष्कार, ठीक है। इसमें लिखेंगे समांतर, ठीक है। हेडिंग डालेंगे समांतर। सभी को समान अवसर नहीं मिलते। यानी कि मतलब हम लोग बहस करते हैं सभी को समान अवसर कहाँ मिलता है, नहीं मिलता है यार। चलिए और देख लेते हैं। तो हम लोग सामाजिक बहिष्कार के कारण देखेंगे, ठीक है। इसका कारण मतलब देखेंगे, ठीक है।
इसका कारण होता है जाति व्यवस्था, यानी कि एक मतलब जाति व्यवस्था होता है। मतलब हम लोग का एक जाति पर ही मतलब बहिष्कार होता है या झगड़ा झंझट होता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं गरीबी। सबसे मतलब बड़ा गरीबी होता है बाबू, ठीक है। ये गरीबी मतलब सबसे मतलब सबको मतलब समय मतलब नहीं जानता है, ठीक है। गरीबी कब आएगा कब चला जाएगा ये समय नहीं जानता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं लिंग भेद, यानी कि लिंग भेद यानी कि मेल फीमेल, ठीक है। ये इसके बारे में, ठीक है। और देख लेते हैं धर्म और संस्कृति का भेद, यानी कि पहले के मतलब लोग मतलब रहते थे ना बाबू, तो छोटे मतलब जातियों पर मतलब बहुत अत्याचार करते थे, ठीक है। जैसे कि मतलब भेदभाव बहुत करते थे, ठीक है। छोटी मतलब जातियों पर मतलब आगे सामने मतलब झाड़ू बांध के मतलब चलाया जाता था, ताकि मतलब उनका मतलब परछाई मतलब उनका मतलब कुछ मतलब तत्व छूट ना जाए, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट शिक्षा की कमी, यानी कि शिक्षा की कमी, यानी कि छोटे मतलब जाति में मतलब शिक्षा की कमी बहुत कम होता है दोस्त बाबू, ठीक है। मतलब बहुत कम होता है, इन लोगों के पास पैसा नहीं थे, सरकारी मतलब स्कूल में जाते हैं। आजकल के मतलब बड़े बड़े मतलब कॉलेजों में हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास गरीबी है, शिक्षा की कमी हो जाता है, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट सामाजिक बहिष्कार के प्रकार, यानी कि इसका प्रकार देखेंगे, ठीक है। इसका प्रकार में लिखेंगे आर्थिक बहिष्कार, यानी कि आर्थिक होता है, जैसे कि मतलब पैसा की कमी होता है ना, इसी को मतलब कहा जाता है, ठीक है। आर्थिक बहिष्कार, ठीक है, मन आर्थिक होता है, ठीक है। नौकरी और आय के अवसर ना मिलना, यानी कि नौकरी नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मतलब शादी ब्याह नहीं होगा, शादी ब्याह नहीं होगा तो लौंडा घूमेगा। चलिए उसके लिए सॉरी, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट सामाजिक बहिष्कार, यानी कि सामाजिकों में मतलब जैसे कि हमारे सामने कोई आ जाएगा तो हम उसके साथ मतलब जाति विवाद मतलब करने लगेंगे, भेदभाव करने लगेंगे, उससे मतलब बहिष्कार करने लगेंगे, उसी के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें लिखना है समाज में समान और भागीदारी से दूर रखना, ठीक है। मतलब भागीदारी मतलब दूर रहता है यार, मतलब बड़े बड़े जातियों हम लोग छोटे छोटे जातियों से मतलब दूर रहते हैं, ठीक है। चलिए उसके लिए कोई बात नहीं। राजनीतिक बहिष्कार, यानी कि जो राजनीतिक होता है, जैसे कि मतलब वोट वगैरह वगैरह पर होता है ना, राजनीतिक एक होता है, ठीक है। इसमें बहिष्कार होता है वोट और निर्णय प्रक्रिया में भाग भाग ना देने लेने देना, यानी कि मतलब किसी का मतलब जैसे हम छोट बिरादर हैं या हम छोट कास्ट के, या आप भी हो या कोई अदर हो है, उसको मतलब भागीदारी नहीं लेने देते हैं, जैसे कि हिस्सा नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम चाहते हैं हम प्रधानी में उठें, हम चाहते हैं कि मैं विधायक उठूं, लेकिन हम लोग को उठने लेकिन हम लोग का वोट में उठा ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से देखेंगे सांस्कृतिक बहिष्कार, यानी कि सांस्कृतिक एक बहिष्कार होता है, अपनी संस्कृति और पहचान को दबाना, यानी कि हम लोग जैसे कि मैं शिक्षित हूँ या आप शिक्षित है, देखो सब लोग शिक्षित नहीं है, ठीक है। साक्षरता है, साक्षरता और शिक्षित में मतलब अंतर होता है बाबू, बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है। शिक्षित उसे कहा जाता है जो मतलब पूरा ज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो, ठीक है। और साक्षरता उसे कहते हैं जैसे 5 साल के बच्चा हो, उससे बस लिखना मतलब आ जाए, पढ़ना आ जाए, ठीक है, उसी को बोला जाता है, ठीक है, साक्षरता, ठीक है। और देख लेते हैं फटाफट उदाहरण, जैसे कि मतलब इसका उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। दलित के साथ छुआछूत, यानी कि दलितों के साथ छुआछूत बहुत होता है, ठीक है। मतलब वो छोट बिरादर है, वो छोट कास्ट का है, वो उसका हाथ से खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, ये कहाँ के नियम है यार, कहीं के नियम नहीं। देखिए हमारे 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जाता है। उस दिन हर एक कॉलेज हर एक स्कूल में छुट्टी मनाया जाता है। इसके मतलब छुट्टी की मतलब ना देकर मतलब उस दिन उनके बारे में स्कूल में बताया जाता है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह है वह है, यह किए हैं हमारे लिए, तो मतलब ज़्यादा मतलब उतना नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब ज़्यादा उनके बारे में मतलब लोग नहीं जान पाते हैं, इसीलिए मैं मतलब आप लोग का क्या राय है कि मतलब स्कूल में छुट्टी ना देकर उनके बारे में बताया जाए, ठीक है। जैसे कि 26 जनवरी के झंडा के बारे में बताया जाता है, 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, या स्वतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार 14 अप्रैल का भी हम मतलब सोचते हैं उस दिन ना मतलब छुट्टी होकर मतलब उस दिन मतलब बताया जाए उनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, तो अच्छा होता, ठीक है। इसके बारे में राय आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और देख लेते हैं पाठावर महिलाओं के
को शिक्षा से सविचित करना, यानी कि महिलाओं को मतलब शिक्षा मतलब नहीं मिलता है। लंदन में चला जाएंगे ना तो महिलाओं के मतलब शिक्षा नहीं मिलता है, सिर्फ पुरुषों को होता है। इसी प्रकार से मतलब महिला बहुत मतलब कम मतलब शिक्षित अब हो रही है, लेकिन अब थोड़ा मतलब बदलाव हो रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। गरीबों को अच्छी सुविधा ना मिलना, यानी कि हम लोग गरीब हैं, गरीबों का अच्छा सुविधा नहीं मिलता है बाबू। ठीक है, देखिए यहाँ पर मतलब मेन गांव के केंद्र में कौन रहता है, मतलब प्रधान रहता है या बड़े बड़े लोग रहते हैं। उसके बाहर मतलब उस मिडिल क्लास का रहते हैं, उससे बाहर ये गरीब रहते हैं। ठीक है, जो कि मतलब खेत वगैरह वगैरह डेरा वगैरह कहते हैं ना, डेरा कहते हैं या मतलब छोटे छोटे मतलब गाँव कहते हैं, वहाँ पर हम लोग रहते हैं, यानी कि मतलब कास्ट रहता है। ठीक है, या गरीब रहते हैं। ठीक है, और ये केंद्र पर कौन रहता है, बड़े लोग रहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। गरीबों की अच्छी सुविधा ना मिलना, यानी कि यह मतलब हम लोग का गरीबों का सुविधा कहाँ मिलता है, नहीं मिल पाते। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, विवाह क्या है। विवाह मतलब बी ए 100% कह रहे हैं आएगा ही आएगा। ठीक है, 2026 या 27 में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फटाफट विवाह में क्या लिखना है। विवाह एक सामाजिक संस्था है, यानी कि सामाजिक एक संस्था है, यानी कि हम लोग का प्रक्रिया है, हम लोग का करना ही पड़ेगा। ठीक है, शादी मतलब विवाह करना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला महिला मतलब रहती है, एक पुरुष और एक महिला रहती है। जैसे कि पुरुष पुरुष में नहीं शादी हो सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन मतलब कोई इंस्टाग्राम पर मतलब बहुत रील देखेंगे, शादी मतलब पुरुष पुरुष में हो जा रहा है, महिला महिला में हो जा रहा है। अरे फायदा नहीं, रील के चक्कर में कहाँ से कहाँ को दिहसन की कहाँ बताई हम। या आधुनिक समाज में दो व्यक्ति के बीच सामाजिक, धार्मिक और कानूनी संस्था स्थापित होती है, यानी कि धार्मिक मतलब धार्मिक कानून के हिसाब से, धार्मिक के हिसाब से शादी करना एक ज़रूरी होता है, विवाह उसे बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद से विशेषता इसका देख लेते हैं, विवाह की विशेषताएँ। ठीक है, विशेषताएँ में लिखेंगे सामाजिक मान्यता, यानी कि सामाजिक मान्यता, यानी कि मान्यता क्या करता है। जैसे कि हम किसी के पटा मतलब क्या बोलते हैं, किसी को पटा लेते हैं, गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, वो मतलब मान्यता नहीं रहता है बाबू। समाज बहुत मतलब उल्टा है। ठीक है, मतलब उसका मान्यता नहीं रहेगा। ठीक है, समाज द्वारा स्वीकृत संबंध, यानी कि समाज द्वारा शादी करेंगे, उसको द्वार पर जाएंगे, उससे शादी करेंगे, तो मतलब समाज मतलब सब मतलब एक्सेप्ट करेगी या मतलब नहीं करेगी। ठीक है, और देख लेते हैं अस्थाई, अस्थायित्व, यानी कि एक मतलब अस्थाई संबंध माना जाता है, यानी कि शादी जब हो जाएगा ना एक अस्थाई माना जाता है। लेकिन तलाक वगैरह वगैरह अब चल दिया है यार, तलाक मतलब नहीं देना चाहिए। ठीक, एक होता है योनि संबंध का वैधता, यानी कि योनि मतलब कहे ना तो पुरुष पुरुष में नहीं हो सकता है, महिला महिला में नहीं हो सकता, संभव नहीं है यार। ठीक है, उसी के बारे में समाज द्वारा मान्य, यानी कि मतलब महिला पुरुष से करेगी, पुरुष महिला से करेगा, इसी को योनि संबंध की वैधता कहते हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे संतानों का पति, यानी कि संतानों का पति। ठीक है, यानी कि हम लोग का परिवार, यानी कि जो बच्चे हैं, मतलब मेरा शादी होगा तो मेरे बच्चे होंगे, या आपका शादी होगा तो आपका भी बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से परिवार बढ़ता है। ठीक है, परिवार की स्थापना, यानी कि संतान से मतलब बच्चे से ही परिवार बढ़ता है। ठीक है, आर्थिक सहयोग, यानी कि आर्थिक सहयोग, पति पत्नी मिलकर जीवन चलाते हैं, यानी पति और पत्नी मिलकर जीवन चलाते हैं, कमाते हैं, पति कमाते हैं, पत्नी भी उसका सहायक रहता है। ठीक है, चल रही है, और देख लेते हैं विवाह के प्रकार, यानी कि विवाह कितने प्रकार के होता है। तो विवाह के प्रकार देखेंगे, एक पत्नीक विवाह, यानी कि एक पत्नी में एक पुरुष और एक महिला का विवाह, यानी कि नहीं कहें तो एक महिला एक पुरुष का ही विवाह होता है, इसको बोलते हैं एक पत्नीक विवाह। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, फिर लिखेंगे बहुपत्नीक विवाह, यानी कि इसमें क्या होता है, एक पुरुष की कई पत्नियां, एक पुरुष का कई पत्नियां, अमेरिका वगैरह वगैरह में अमेरिका या मतलब दूसर देश में चले जाएंगे तो कई पत्नी रहते हैं। ये फादर डे मर्डर डे क्यों मनाए जाते हैं, हम लोग का नहीं मनाना चाहिए। क्यों मनाया जाए, क्योंकि बउआ वहाँ के नो बचवन के नु पादा ना कौगो बाबूजी बाड़ा ना कौगो माई, इसलिए वो लोग महसूस करते हैं तो मेरे फादर डे मतलब मनाते हैं। ठीक है, हमने का तो माई बाप रहेला, लेकिन फिर भी फादर डे मनाया नहीं जा। अरे बाप रे, कहाँ के ये कल्चर चल रहा है, हमको समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, कई पत्नियां होती है। ठीक है, बहुपति विवाह, यानी कि एक महिला का कई पत्नियां होती है, इसी मतलब। ठीक है, एक महिला के कई पति होते हैं। ठीक है, समूह विवाह, यानी कि सामूहिक विवाह। ठीक है, एक समूह के रूप में एक समूह के रूप में या समूह मतलब एक समूह के पुरुष और महिला का आप
आपस में विवाह, यानी कि एक पुरुष एक महिला का आपस में विवाह उसको कहा जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट, एक समूह के पुरुष और महिलाओं का आपस में विवाह। ठीक है, विवाह के नियम, विवाह के नियम देख लेते हैं फटाफट। अंतरी अंतर विवाह। ठीक है, अंतर विवाह में लिखेंगे अपन अपन जाति समूह में विवाह, यानी कि अपना ही जाति में विवाह, माने अपना ही जाति में, जैसे कि मतलब यादव हो, पासवान हो, या मतलब चमार हो, मतलब चमार नहीं, मेन मतलब हम लोग चमार कहते हैं। देखिए चमार शब्द मतलब क्या हम लोग मतलब ये पता नहीं चमार शब्द क्यों मतलब बोला जाता है यार, ये चमार से बढ़कर कोई क्या है। हाँ, चमार नहीं यार, शब्द एक सामूहिक मतलब है। ठीक है, मतलब जाति विवाद नहीं करना चाहिए यार। चमार क्या, चमार जाति नहीं है, सिर्फ मतलब आप ही लोग जाति हैं। चमार भी एक जाति होता है यार, वो भी है, उसका भी कल्चर है, वो भी जी सकता है, सबका मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे माननीय डॉक्टर भीम जी मतलब लिखे हैं कानून। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं फटाफट। इसमें लिखेंगे अपना ही जाति में विवाह करना। आजकल के तो लड़का बा दूसरों जाति में सदिया कॉल था सब। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं बाही विवाह, यानी कि बाही विवाह अपने गोत्र, यानी कि गोत्र होता है, जैसे कि मतलब 7 गोत्र होता है, एक जाति में 7 गोत्र होता है, गोत्र विवाह। ठीक है, और देख लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण क्या है इसके बारे में देख लेते हैं फटाफट। वर्ण प्रचलित भारतीय समाज की एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को अनेक कार्य कर्म और गुणों के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय होता है ना, इसी के बारे में। तो इसमें वर्ग देख लेते हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ शिक्षा और ज्ञान का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। लेकिन आजकल मतलब आजकल भी है वैसा ही। क्षत्रिय शासन और राजा सैनिक बनते थे। ठीक है, वैश्य मतलब जो व्यापार करते थे, व्यापार और कृषि करते थे। क्षुद्र जो कि हम लोग को माना जाता है, जैसे कि छोट बिरादरियों को माना जाता है क्षुद्र, जो कि मतलब काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाले को क्षुद्र कहा जाता है। ठीक है, सेवा और श्रम कार्य। ठीक है, वर्ण की विशेषताएं, यानी कि इसका विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, कर्म आधारित शुरू में काम के आधार पर ललचापन व्यक्ति बदल सकता था। ठीक है, प्राचीन समय में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि प्राचीन समय में सामाजिक बनाए रखना। कार्य विभाजन, यानी कि कार्य विभाजन। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। समाप्तिकरण क्या है, यानी कि समाप्तिकरण क्या है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे। जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे समूह की संस्कृति रीति रिवाज भाषा और जीवन शैली को अपनाकर उसमें घुल मिल जाता है तो उसे आत्मीकरण कहते हैं, यानी कि मतलब सब मतलब छोड़ छाड़ के आत्मीकरण हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग पहचान धीरे धीरे खत्म होकर एक जैसी बन जाती है, यानी कि जैसे कि मतलब दूसरा, जैसे कि यादव बन जाएगा भूनिया, जैसे कि मुलायम सिंह यादव सीन कहलाते हैं संस्कृति का मेल। ठीक है, और देख लेते हैं धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, सामाजिक जबरदस्ती नहीं होती। ठीक है, एकता बढ़ना समाज में एक रूपात आती है। ठीक है, एक रूपात आती है। ठीक है, फिर देखेंगे वर्ग। क्लास क्या है, क्लास क्या है, वो सामाजिक समूह है जिसमें लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति आय शिक्षा और पेश के आधार पर बांटा जाता है, यानी कि मतलब उनका समूह मतलब उनका जाति क्या है, उनका आय क्या है, मतलब कितना कमाते हैं, शिक्षा कितना है, पेशा उन लोगों का क्या कार्य होता है, क्या पेशा रहता है, उसी के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट। मतलब जिन लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति समान होती है वह एक ही वर्ग में आते हैं। ठीक है, एक समान होता है जैसे कि उसी को मतलब एक समान कहा जाता है। ठीक है, एक ही कार्य करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। और वर्ग की विशेषता है। ठीक है, आर्थिक आधार आय और संपत्ति पर आधारित, यानी कि कितने कमाते हैं उस पर आधारित। ठीक है, खुली व्यवस्था, यानी कि ओपन सिस्टम। ठीक है, व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता है, यानी कि अब व्यक्ति अपना वर्ग बदल सकता है। ठीक है, समान जीवन शैली, एक वर्ग के लोग की जीवन शैली मिलती जुलती होती है। ठीक है, और देख लेते हैं फटाफट।
प्रतिस्थापन, ठीक है, वर्गों के बीच आगे बढ़ने की होड़, ठीक है। और देख लेते फटाफट। अस्थिरता वर्ग बदल सकता है, ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमको भी नोटिस मिले। फिर इसी पर एक और वीडियो लाएंगे जो कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन रहेगा, जो कि 10 नंबर का रहेगा। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर PDF लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9044073942, ठीक है। इसी पर व्हाट्सअप पर PDF फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में मतलब लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और कमेंट में जरूर मतलब राय दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो कहानी बताए हैं उस पर राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।